आज महोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र राय जी का पहली पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे। यह एक बड़ी खबर है क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद, अब 4 महीने के बाद कह सकते हैं, 4 महीने के बाद चुनाव है और तेजस्वी यादव जी का दौरा। खैर, यह एक पहली पुण्यतिथि थी। उन्हीं के पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज किया गया था। 18 मई जो है पहली पुण्यतिथि पर उनको बुलाया गया था। इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी विस्तार से बताएंगे क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव जी ने। तो उससे पहले मैं आप लोग के बीच आशीष आर्यन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। चलिए अब जानते हैं विस्तार से यही खबर को। तेजस्वी यादव जी आए तो क्या कुछ कहें। अब तेजस्वी यादव जी कहीं भी जाएंगे तो उसका लिंक बिहार विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि अब वही वादे होंगे जो लगातार तेजस्वी यादव जी, जो देखे होंगे आप लोग, माई बहन योजना का लगातार पोस्टर चला, बिजली का कि 200 यूनिट हम फ्री करेंगे, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये है उसको बढ़ाकर 1500 करेंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। ये सारी बातें होंगी। और श्रद्धांजलि सभा में आकर उन्होंने, चूँकि आप लोग जानते होंगे तेजस्वी यादव का अलग ही क्रेज है युवाओं के प्रति, और इस सभा में भी वही देखने को मिला। आप लोग देखे होंगे कि कैसे तेजस्वी यादव की सभा में फिर से एक श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन इतनी भारी भरकम भीड़ आ गई। तो भीड़ तो ऐसे ही तेजस्वी यादव जहां जाते हैं वहां पर आपरूपी लग जाती है। लेकिन यह मुद्दा नहीं था। मुद्दा आप पूरी बारीकी से समझिएगा। जो तेजस्वी यादव जी ने बोला, और संजय यादव जी भी, जब तेजस्वी यादव जी से पहले संजय यादव जी बात किए, उन बात को अगर गौर से कीजिएगा, देखिएगा या समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये विधानसभा, महोदी नगर का विधानसभा इतना आसान नहीं होगा टिकट पा लेना आरजेडी के तरफ से। जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ के, उनके लिए आसान होने नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर पूर्व विधायक की बात किया जाए तो उन्होंने मंच से यह बात कहा कि हमारा और रामचंद्र बाबू जी का पारिवारिक संबंध है। क्या बोलने की ज़रूरत पड़ी, लोग जब यह बात पहले से जानते हैं। इस कड़ी को जोड़िएगा। उसके बाद एक और आपको हम खबर बता रहे हैं, संजय यादव जी ने महोदी नगर के प्रमुख का भी नाम लिया। प्रमुख का यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा की टिकट उन्हें मिले। क्योंकि नाम अगर लोगों की जबान पर, बड़े नेताओं के जबान पर आ जाता है तो यह माना जाता है कि पूरी कोशिश की जा रही है टिकट लेने के लिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं खिलाफत नहीं करता, लेकिन यह बात निकल कर आई है आज के भाषण में। जो संजय यादव जी ने वह भाषण दिया था, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिए। इसका मतलब कहीं न कहीं चर्चा में हैं, टिकट के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उनकी छवि, उनकी टिकट महोदी नगर के टिकट मिलने में और उनके छवि बीच का रोड़ा बन जाएगी। एक मैंने ये बताया, और दूसरा अजय यादव जी ने भरी मन से ये भी कहा कि हमारा और रामचंद्र बाबू जी का संबंध है, उनकी बेटी हमारे भैया के साथ संबंध है। तो ऐसा उन्होंने कहा मन से कहने के लोग, जबकि लोगों को ये बात पहले से ही पता है। तो एक तरह से अब देखिए, यह टिकट लेने का अब होड़ बन गया है। तेजस्वी यादव जी ने एकदम ये सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह डाला कि हम जिसको भी टिकट देंगे, यानी कि हम और लालू यादव जी मिलकर जिसको भी महोदी नगर विधानसभा में टिकट दें,
उसको आप लालू और तेजस्वी उम्मीदवार समझकर वोट कीजिएगा। यानी ये भी क्लियर हो गया कि अभी तक क्लियर नहीं है कि जो पूर्व के विधायक हैं या अभी आरजेडी के जो पूर्व विधायक और अभी प्रदेश प्रवक्ता के पद पर श्रीमती अजय यादव जी हैं, उनका भी टिकट मोहद्दीनगर के लिए फाइनल नहीं। अब देखना है आने वाले ये 3-4 महीनों में कौन किस पर भारी होता है, क्योंकि जिस तरह से भारी भरकम भीड़ आज श्रद्धांजलि सभा में आई, उसको देखकर तो ये भी लग रहा है कि विद्यासागर जी दावेदारों में एक हैं और ऊपर से पूर्व विधायक बुल्गानी जी भी ने भरी मन से यह कह डाला कि नेता के बेटा हैं, नेता में आना चाहिए, नेतागिरी में आना चाहिए, क्योंकि उनका भी स्वभाव बिल्कुल अपने पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जी से मिलता है। तो एक पूर्व विधायक का ये कहना कि उनको भी नेता में आना चाहिए, और आप लोग कभी कभी अगर सुनते भी होंगे, अगर आप धमोन जाओ या कुरसाहा जाओ तो या बीच में भी अगर आप कहीं मिलते हो तो ये कहते हैं कि एक बार विद्यासागर जी को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन बुल्गानी जी हंसी मजाक में ही एक संदेश भी दे दिए विद्यासागर जी को कि आप चुनाव में आइए, तो चुनाव में हाजिरी लगाना होता है, वो भी जनता के बीच में, वो कम करते हैं। उन्होंने एक शिकायत भी की, जब तक हाजिरी नहीं लगाइएगा तब तक आपको आपके ऊपर जनता का विश्वास नहीं होगा। तो अभी 4 महीने हैं और लोगों का विश्वास और लोगों के मन में उत्साह है कि अगर विद्यासागर जी को अगर टिकट दिया जाता है तो मोहद्दीनगर को फतह किया जा सकता है। यह लोगों में अंदरूनी खबर है और ये संशय और बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरह से आज भीड़ देखने को मिली रामचंद्र बाबू जी के श्रद्धांजलि सभा में, और तेजस्वी यादव जी का यूँ कहना कि जिसको भी हमारे द्वारा यानी हमारी पार्टी के द्वारा लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी फाइनल करते हैं तो वही सर्वमान्य होगा और उसे पूरी जी जान से आपसी मतभेद मिटा करके वोट करना है। तो बड़ा सवाल है कि क्या मोहद्दीनगर का इस बार सीट बदलने वाला है? आपकी क्या राय है? और सीट बदलना आरजेडी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान होगा, या सीट वही रहने देना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा ताकि उस कमेंट के आधार पर हम लोगों से आपकी प्रतिक्रिया फिर से पहुंचा सकें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।